हाय गाइस, आपको मैं बताता हूँ। एक टाइम हुआ करता था कि हम इंडियंस है ना स्पेक्स बहुत देखते थे फोन की। अगर अच्छा प्रोसेसर डला है तो हमारे अकॉर्डिंग वो फोन बहुत अच्छा हो जाता था। लेकिन अब जो है मैं बहुत सीरियस चेंजेस देख रहा हूँ पूरी कम्युनिटी के अंदर कि आप लोग भी जो हो फोन के एक्सपीरियंस की तरफ भी ध्यान देते हो। आप लोग अब जो है सिर्फ प्रोसेसर पे नहीं, आप ओवरऑल फोन को देखते हो कि एग्जैक्टली में क्या वैल्यू मिल रही है। आज मैं तो ऐसे फोन के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके पीछे जो है काल पे का हाथ है। इनफैक्ट वन प्लस भी जो है उन्होंने ही कहीं ना तो कहीं बिल्ड किया था और अब उनका खुद का ब्रांड है नथिंग नाम का। और नथिंग फोन की इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फोन जो है सिर्फ स्पेक्स नहीं दे रहा, ये फोन एक डिफरेंट एक्सपीरियंस भी देता है। और वन प्लस जो है अभी भी जो है स्पेक्स की तरफ कहीं ना तो कहीं है, एक अच्छे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस के साथ। काफी कुछ है आज बात करने को। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूं, आप सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर है कि नथिंग फोन 1 का जो है ना रिसेंटली एक सॉफ्टवेयर अपडेट आया था, उसके बाद एक कंपैरिजन बन रहा है, तो लाइक थोड़ा लॉन्ग टर्म समझ सकते हो। और इसी बात पे लाइक पे भी क्लिक कर दो। कंपैरिजन को डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर OnePlus Nord 2T को देखो, ये बहुत ही लाइक सेफ डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो कर रहा है। आज के टाइम पे जो है नॉर्मल फोन को सेफ डिजाइन लैंग्वेज बोलना पड़ रहा है जब से नथिंग आया है, क्योंकि जब आप नथिंग को देखोगे पूरा ट्रांसपेरेंट बैक पैनल लेकर आता है। इसके अंदर जो है ग्लिफ लाइटिंग है जो कि पूरी 900 LEDs के साथ बनी हुई है, और आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो ये डिफरेंट तरीके से परफॉर्म भी कर सकती है। इसके यूज केसेस बहुत एंडलेस है। लेकिन OnePlus जाना जाता है अपने लेजेंडरी अलर्ट स्लाइडर की वजह से। आपको स्क्रीन ऑन करने की भी नीड नहीं है और आप रिंग या फिर वाइब्रेट या फिर साइलेंट पे कर सकते हो फोन। और इन हैंड फील की बात करूं ना तो दोनों फोन जो है बहुत अच्छे इन हैंड फीलिंग के साथ आते हैं। जैसे कि नथिंग फोन जो है ना बॉक्सी फ्रेम लेकर आता है। इनफैक्ट इसका कैमरा मॉड्यूल भी जो है आईफोन से बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है। क्लियरली इन्होंने कुछ जरूरत से ज्यादा इंस्पिरेशन ली है। अगर आप OnePlus की तरफ देखोगे तो ये भी बहुत अच्छा फोन है दिखने में यार। यहाँ पर कर्व एजेस है इसके बैक साइड में, बहुत कंफर्ट देते हैं होल्ड करने में। लेकिन इसमें प्लास्टिक है फ्रेम जो है, और इसके कैमरा मॉड्यूल में जो लेंसेज है वो बहुत अलग सी सिमेट्री के साथ लगे हुए हैं, तो वो एस्थेटिकली करेक्ट नहीं लगते। नो डाउट दोनों फोन जो है अपनी जगह पे प्रीमियम तो है, लेकिन एक जगह पे OnePlus के ना माइनस पॉइंट लगते हैं कि यहाँ पर IP रेटिंग नहीं देखने को मिलती, जबकि नथिंग फोन 1 में IP53 रेटिंग मिलती है। वैसे दोनों फोन का जो है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है और अच्छे काम करता है, लेकिन स्पीकर्स एक प्रॉब्लम है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं नथिंग फोन की बात करूँ तो डुअल स्पीकर्स इसमें भी है और OnePlus में भी है। ऑफर करने में कुछ नहीं होता, लेकिन अगर मैं आउटपुट की बात करूँ तो नथिंग फोन का बहुत मफल्ड आता है, तो मुझे स्पीकर्स अच्छे नहीं लगे, जबकि OnePlus के अच्छे और क्लियर है। और कनेक्टिविटी की बात करूँ तो नथिंग फोन के पास एडवांटेज है, क्योंकि ये 12 5G बैंड के साथ आता है और OnePlus जो है सिर्फ 8 5G बैंड ऑफर कर रहा है। बाकी दोनों फोन में जो है डुअल सिम का ऑप्शन है। लेकिन इस कंपेरिजन में अगर मैं अपना ओपिनियन देना चाहूँ तो नो डाउट नथिंग फोन 1 बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है और एक यूनिक फोन बनकर आया है। लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते यार, नथिंग फोन जो है बहुत सारे क्वालिटी कंट्रोल इशू के साथ आ रहा है। इनफैक्ट मेरी वाली यूनिट के अंदर ही मैंने नोटिस किया तो जो मेरी फ्लैश लाइट है वो थोड़ी सी टेढ़ी लगी हुई है। इनफैक्ट ऐसी बहुत अजीब अजीब प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है कि किसी की LED स्ट्रैप हट रही है, किसी को डेड पिक्सल देखने को मिल रहे हैं। सारी बातें मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो में भी बताई थी, तो ये एक घबराने वाला पॉइंट तो देखो रहेगा। जबकि OnePlus में अभी तक किसी ने क्वालिटी कंट्रोल इशू तो फेस नहीं किया है। इनफैक्ट OnePlus जो है काफी कंफर्टेबल भी है वन हैंड यूज के लिए, और इनफैक्ट नथिंग जो है बहुत बड़े फोनों में से एक है, ये बात ध्यान में रखना। ये काफी आसान है यूज करना OnePlus। वैसे एक और ओपिनियन में देना चाहूंगा, अगर मैं दोनों फोन का फ्रंट दिखाऊं ना, भाई देखो नथिंग फोन के जो ये यूनिफॉर्म बेजल्स है ना कि हेड चिन लेफ्ट राइट सारा इक्वल दिखता है, मुझे तो एस्थेटिकली बहुत अच्छा लगता है। काफी लोगों को ये ह्यूज डील नहीं लगी, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ इस चीज की। जबकि अगर आप OnePlus के साइड बाय साइड इसको रखते हो ना, देखो OnePlus में चिन है तो भाई वो जो है इतनी एस्थेटिकली अच्छी नहीं लगती, वो छोटी सी बात लगती है सुनने में। बट नथिंग फोन का ये जो बेजल वाला पार्ट है ना मुझे पसंद आया। लेकिन सिर्फ बेजल्स ही नहीं, OnePlus का जो रिफ्रेश रेट है वो भी 90 हर्ट्ज है, जो कि एक प्रॉब्लम देखो बनेगी अगर आप नथिंग फोन से कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि ये 120 हर्ट्ज का दे रहा है। वैसे एक और बात बता सकता हूँ, अगर आपको बड़े फोन पसंद आना तो आपको नथिंग फोन फिर से पसंद आएगा, क्योंकि वो 6.55 इंच की स्क्रीन देता है, और जो OnePlus है वो कंफर्टेबल साइज पिक की है 6.43 इंचेस का। बाकी दोनों की प्रोटेक्शन सेम है, गोरिल्ला ग्लास 5। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो मैंने एक्सपीरियंस करा, कि अगर मैं नथिंग फोन की डिस्प्ले आउटडोर देखता हूं ना तो वो मुझे थोड़ी सी डल लगती है, मेरे को जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी यूज करने में। जबकि OnePlus की डिस्प्ले जो है आउटडोर में थोड़ी सी बेटर दिखती है अगर नथिंग से कंपेयर करें तो। चीजें और डिफिकल्ट है गाइस, ध्यान से सुनना। अब दोनों फोन की जो है डिफॉल्ट स्क्रीन सेटिंग्स है, मैंने कुछ भी नहीं छेड़ा है। अब मैं जो कहना चाहता हूं उसको लाइव देखना। देखो ये OnePlus है, अब इसका क्लाउड वाला एरिया देखो और साथ में यहाँ पर ये वाला पानी वाला एरिया देखो। फॉर नो रीजन क्लाउड में जो है पर्पल टिंट दिखता है बहुत ज्यादा, जबकि नथिंग फोन में जो है ऐसा कोई भी पर्पल टिंट नहीं दिख रहा है। बट हाँ इसकी डिस्प्ले में येलो थ्रू आउट तो दिखता है। और एक और चीज नोटिस कराता हूँ, OnePlus की जो डिस्प्ले ना वो इतनी सैचुरेटेड रहती है, देखो इसके जो ग्रीन है इतने ज्यादा ग्रीन है और इतने कॉन्ट्रास्टी है कि डिटेल छुप गई है। जबकि नथिंग फोन में ना थोड़ी सी सैचुरेशन कम है, तो डिटेल भी उसकी वजह से ज्यादा दिख पाती है इस वाले एरिया में। जैसे कि मैंने बताया दोनों
फोन जो है अपनी अपनी कमियां लेकर आते हैं डिस्प्ले के अंदर, बट स्टिल मैं बता सकता हूं कि नथिंग फोन यहां पर डिस्प्ले में विनर है। अच्छा, बैटरी की बात करते हैं। अब दोनों फोन जो है सिमिलर कैपेसिटी के साथ आते हैं 4500 mAh, लेकिन चार्जिंग टेक्नोलॉजी में ह्यूज डिफरेंस है। वन प्लस हमें 80 वॉट की चार्जिंग देता है, इनफैक्ट बॉक्स में चार्जर भी देता है, जबकि नथिंग जो है सिर्फ 33 वॉट की चार्जिंग दे रहा है और बॉक्स में चार्जर भी नहीं है, वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। बट नथिंग का ये कहना है कि इन्होंने जो है रिवर्स वायरलेस चार्जिंग दी है और साथ में वायरलेस चार्जिंग भी दी है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बोनस दे रहे हैं। बट अगर मैं बैटरी डिपार्टमेंट में विनर की बात करूं तो देखो, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो कि काफी लोग शायद एग्री करेंगे कि इस प्राइस सेगमेंट में जो है मेरे हिसाब से वायरलेस चार्जिंग काफी लोग प्रेफर नहीं करेंगे। 80 वॉट की चार्जिंग एनी डे जो है बहुत ह्यूज बेनिफिट लाकर देगी 33 वॉट के सामने, तो मेरे हिसाब से भाई वन प्लस विनर है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, क्योंकि वन प्लस एक टाइम पे सॉफ्टवेयर के लिए जाना जाता था। इनफैक्ट नथिंग भी जो है कोई बुरा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है। ये जो है नथिंग ओएस के साथ आते हैं, और अगर मैं सॉफ्टवेयर अपडेट की पॉलिसी बताऊं तो वन प्लस जो है 2 साल के मेजर अपडेट प्रॉमिस कर रहा है और नथिंग जो है 3 साल के अपडेट प्रॉमिस कर रहा है। इनफैक्ट सिक्योरिटी पैचेस में भी नथिंग जीतता है, क्योंकि वो 4 साल का प्रॉमिस कर रहे हैं और वन प्लस जो है 3 साल के प्रॉमिस कर रहे हैं। नो डाउट यहाँ पे सुनने में नथिंग ओएस बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। नथिंग ओएस वैसे यूज करने में बहुत ज्यादा स्मूथ है। कुछ चीजें जो है बहुत मेरे को पसंद आई, चाहे वो एनिमेशन हो, चाहे इनकी छोटे छोटे इफेक्ट जो डाल रखे हैं, वो डॉटेड फॉन्ट्स, क्या रिंगटोन, नोटिफिकेशन की साउंड, ये सब जो है बहुत फ्रेश फीलिंग दे रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें मैटर नहीं करती जब आप नथिंग फोन को यूज करोगे। इसके अंदर दुनिया भर के बग्स मिलते हैं। जैसे कि एक दिन मैं ना अनलॉक कर रहा था फोन को और लॉक स्क्रीन हैंग हो गई, और नेक्स्ट बग तो जो है कैमरा ऐप के अंदर था कि सडनली नाइट मोड ही गायब हो गया था। इनफैक्ट ये एंड नहीं है, ऐसे जो है और 10 से 12 बग्स है जो मैं आप लोग को रिव्यू वीडियो में बताऊंगा। और अगर मैं वन प्लस की ऑक्सीजन ओएस की बात करूं तो मैं इसको आज भी कहीं ना तो कहीं रिस्पेक्ट दे सकता हूं इस प्राइस सेगमेंट के अंदर, क्योंकि ये सही परफॉर्म कर रही है और मुझे अभी तक कोई मेजर बग तो नहीं देखने को मिला। अगर ढंग से एक्सप्लेन करूं तो जब मैंने वन प्लस को यूज करा था मुझे सिर्फ 1-2 ही बग देखने को मिले थे, ज्यादा नहीं थे। देखो सीधी बात ऐसी है, अगर नथिंग ने सारे बग्स अपने फिक्स कर दिए और एक सॉलिड एक्सपीरियंस हमें दे दिया जो कि बग फ्री है, तो मेरे हिसाब से ऑक्सीजन ओएस को ये बीट तो एनी डे कर सकते हैं। बट आज के कंपैरिजन में मैं बोलूंगा कि ऑक्सीजन ओएस आज भी मेरी ज्यादा ट्रस्टेड चॉइस है ना। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, क्योंकि दोनों फोन जो है बहुत इंटरेस्टिंग चिपसेट के साथ आते हैं। जैसे कि वन प्लस के अंदर जो है MediaTek Dimensity 1300 मिलता है, और जो नथिंग फोन 1 है वो Snapdragon 778G+ के साथ आता है। इनफैक्ट रैम में भी डिफरेंस है, वन प्लस LPDDR4X के साथ आता है और नथिंग जो है LPDDR5 के साथ आता है। अब यहाँ पर कोई डाउट की बात नहीं है कि नथिंग ने जो है ना बहुत प्रिसाइजली अपना हार्डवेयर पिक किया है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग मुझे फील हुआ। क्योंकि अगर आप दोनों फोन की CPU थ्रॉटलिंग देखते हो तो मेरे हिसाब से वन प्लस कुछ अच्छा कर नहीं रहा है, जबकि नथिंग फोन जो है एक्सेप्शनली ग्रेट परफॉर्म कर रहा है। और अगर Antutu स्कोर्स की भी बात करूं ना तो दोनों फोन की जो है बहुत सिमिलर है। देखो गाइस, अब इन बेंचमार्क्स को देखकर ना आप ये मत कंफ्यूज हो जाना कि नथिंग जो है बेटर है, वन प्लस अच्छा नहीं है। इनफैक्ट दोनों फोन जो है सुपर स्मूथ चलते हैं, ट्रस्ट मी। इनफैक्ट अगर मैं गेमिंग सेटिंग्स की बात करता हूं तो दोनों फोन जो है सिमिलर सेटिंग्स के साथ आते हैं। COD और BGMI की सेटिंग्स देखो, दोनों फोन सिमिलर दे रहे हैं। बट यहाँ पर एक बात कहनी पड़ेगी कि नथिंग जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स लेकर जाता है, क्योंकि इन्होंने जो चिपसेट यूज किया ना वो स्टेबल तो है और वो कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो हल्के से बिल्कुल मार्जिनल मार्क्स से जो है नथिंग जीत जाता है परफॉर्मेंस में। अब बात करते हैं मेरे फेवरेट पार्ट की, वो है कैमरा। अब वन प्लस जो है हमें 50+8+2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप दे रहा है, जबकि नथिंग ने एक इंटरेस्टिंग पिक लेकर यहाँ पर 50+50 के डुअल कैमरा सेटअप दिया है, जो कि 3 फंक्शनल कैमरा के साथ आते हैं। मैक्रो जो है अल्ट्रा वाइड के अंदर ही है, और दोनों फोन में जो है OIS का सपोर्ट है। और अगर फ्रंट कैमरे की बात करो तो वन प्लस जो है 32 के साथ आता है और जो नथिंग है वो 16 मेगापिक्सल के साथ आता है। अब मैं आप लोग को फोटोज दिखाता हूँ साइड बाय साइड, और दोनों फोन के मेन कैमरा जो है ना IMX766 सेंसर के साथ आता है, जो कि फैंटास्टिक सेंसर है। स्टिल आप लोग देख पा रहे होंगे कि कलर का कितना मेजर डिफरेंस है, क्योंकि वन प्लस जो है बहुत सैचुरेटेड फोटो खींच रहा है, जबकि नथिंग ने जो है बहुत अलग अप्रोच ली है कि बैलेंस कलर रखेंगे और कलर एक्यूरेसी पे भी ध्यान है। बट आज मैं आप लोग को एक ऐसी बात बताता हूँ जो ज्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, कि जो ये प्राइस सेगमेंट है ना 30,000 रुपए की, जो मिड रेंज है, अपर मिड रेंज, यहाँ पर दुनिया भर की इनकंसिस्टेंसी दिखती है कैमरे के अंदर। जैसे कि अगर आप नथिंग को देखोगे ना, उसकी कभी कभी फोटोज जो है कूलर साइड होती है, कभी कभी वार्म साइड होती है। इनफैक्ट HDR भी कभी कभी काम बहुत अच्छा करता है और कभी नहीं करता। अब ये वाली फोटो देखने के बाद आपको क्लियर होगा कि कैसे नथिंग ने जो है ना बैकग्राउंड में स्काई में कोई डिटेल ही नहीं लेकर आया, जबकि वन प्लस लेकर आया। अब वन प्लस को बेटर मत समझना, क्योंकि वन प्लस में भी इनकंसिस्टेंसी है, खासकर नाइट मोड के अंदर। आप खुद ही देखो। अब वन प्लस की और भी बात है जो कि मैं नाइट मोड वाले सेक्शन में बताऊंगा। और अब मैं आपको पोर्ट्रेट और स्किन टोन वाले सैंपल दिखाता हूं, और यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की कि नथिंग क्या मस्त तरीके से स्किन टोन को मैनेज करता है,
बिल्कुल एक्यूरेट रखने की लाइक उसके अंदर कैपेबिलिटी है, जबकि वन प्लस जो है ज्यादातर ब्राइटर साइड रखता है। अब अल्ट्रा वाइड लेंस की बात करते हैं। अब नथिंग का जो 50 मेगापिक्सल है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है, उसके अंदर डिटेल ज्यादा दिखती है भाई ज्यादातर शॉट्स में, जबकि वन प्लस का जो 8 मेगापिक्सल वाला अल्ट्रा वाइड है वहां पर डिटेल तो भाई देखो कम ही रहती है। लेकिन यहाँ पर ही मैंने एक चीज नोटिस करी है कि वन प्लस जो है ना कभी कभी ज्यादा ब्राइट फोटोज खींच लेता है, जो कि उसके फेवर में जाता है। डिटेल कम होती है बट हाँ, नथिंग के डार्क फोटो होने की वजह से वन प्लस थोड़ा सा बेटर लगता है कभी कभी। और अब मैं आपको बताता हूँ वो नाइट मोड वाली इनकंसिस्टेंसी की जो कि मैंने वन प्लस में फेस करी। देखना, अब मैं आपको मल्टीपल शॉट्स दिखाऊंगा ना, कभी कभी जो है वन प्लस सुपर डार्क फोटो खींच देता है जो कि यूजलेस होती है। कभी कभी उसके स्काई में जो है बहुत ज्यादा नॉइज आती है और कभी कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, जबकि नथिंग में कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने नाइट मोड से शॉट लिया तो अच्छा आएगा। अभी जो मैंने प्रॉब्लम बताई है मेन और अल्ट्रा वाइड दोनों में। अब फ्रंट कैमरे की बात करते हैं। यहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि नथिंग की जो स्किन टोन है ना वो बहुत अच्छी मैनेज करता है और वन प्लस जो है ना ब्राइटर साइड रखता है। तो डिपेंड कि आपको क्या पसंद है, बट नथिंग में मेरे को एक प्रॉब्लम फेस हुई है कि अगर आप डार्कर सिचुएशन में फोटो खींचते हो ना तो वो थोड़ी सी बेकार लगती है, जबकि वन प्लस की ब्राइट फोटोज वहां पर एडवांटेज ले जाती है। अब वीडियो की बात करते हैं, खासकर सेटिंग्स में आपको बताता हूँ। दोनों फोन जो है मेन कैमरे से 4K 30 FPS रिकॉर्ड कर सकते हैं। अल्ट्रा वाइड जो है वन प्लस सिर्फ 1080p कर पाता है, जबकि नथिंग जो है यहाँ पर भी 4K कर सकता है। बट वन प्लस एक बेनिफिट लेके जाता है कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरे से हम पोर्ट्रेट वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी फ्रंट की बात करो तो दोनों फोन जो है 1080p 30 FPS मैक्स रिकॉर्ड कर पाते हैं, लेकिन वन प्लस का एक और एडवांटेज है कि उसके फ्रंट में जो है स्टेबलाइजेशन देखने को मिलती है। अब यहाँ पर मैंने नोटिस किया है कि वन प्लस जो है जरा सैचुरेटेड वीडियो रिकॉर्ड करता है, जबकि नथिंग जो है थोड़ा सा न्यूट्रल करने की कोशिश करता है। बाकी दोनों फोन जो है कहीं ना तो कहीं एक्सपोजर में स्टेपिंग कर लेते हैं। और स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि नथिंग में ना थोड़ा सा लाइक चॉपीनेस भी दिखती है, कभी कभी अटक जाती है वीडियो। मैं कोशिश करता हूं आप लोग को एक स्पेसिफिक पार्ट दिखाऊं जिससे ज्यादा समझ में आए। नो डाउट ये चीज मेरे लिए कंसर्न वाली बात तो है। और अगर मैं अल्ट्रा वाइड से वीडियो की बात करूं तो मेजर डिफरेंस आता है नथिंग फोन के अंदर, क्योंकि वो 4K में रिकॉर्ड कर पाता है और वन प्लस जो है 1080p मैक्स है ना, तो क्वालिटी का मेजर डिफरेंस भी दिखता है। इनफैक्ट वन प्लस में जो है अल्ट्रा वाइड में स्टेबलाइजेशन है ही नहीं, तो एनी डे नथिंग बेटर है। लेकिन वन प्लस में एक अच्छी चीज है, अगर आप फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना तो आप स्टेबलाइजेशन ऑन कर सकते हो और वो बेटर स्टेबलाइजेशन देता है। और मेरे सबसे ज्यादा यूजफुल फुटेज भी मेरे को वन प्लस की लगी है। तो अगर मैं कैमरे को कंक्लूड करना चाहूँ ना तो मैं सीधा बोल सकता हूँ कि देखो नथिंग अच्छा है, लेकिन कुछ चीजें इनको फिक्स करने की नीड है अगर ये परफेक्ट बनना चाहते हैं। कंक्लूजन से पहले एक बार प्राइस की बात कर लेते हैं। जो नोड है ना वैसे इसका 29,000 रुपीज प्राइस है और ऑफर लगाने के बाद 27,499 का मिल जाता है। और जो नथिंग फोन 1 है ना वो 32,000 रुपए का है, लेकिन अगर आप इस पे ऑफर लगा दो तो आप 30,000 रुपीज तक का ले सकते हो। अब मैं आपको कंक्लूजन बताता हूँ कि एग्जैक्टली में कौन सा फोन अच्छा है। तो देखो अभी भी मैं बोलूंगा सेफर चॉइस देखो सुनने में तो वन प्लस नोट 2T ही लग रही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मासेस के लिए ये एडवाइस ठीक रहेगी, क्योंकि अगर आप लगा लो विलेज में रहते हो जहां पर सर्विस सेंटर ज्यादा अवेलेबल नहीं होंगे नथिंग के, तो वहां पर वन प्लस आपको ज्यादा सेंस बनाएगा। बट एक बात मैं आप लोग को बता दूं कि नथिंग फोन को बिल्कुल भी जो लाइटली मत लेना, क्योंकि ये फैंटास्टिक फोनों में से एक है। और अगर आपके पास सर्विस सेंटर है आपके लाइक सिटी के आसपास, तो मेरे हिसाब से ये आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि जैसा ये फोन पैकेज लेकर आता है तो आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटी और कुछ यूनिक चीजें भी मिलती है जो कि बाकी फोन नहीं दे पा रहे। लेकिन एक बात मैं आप लोग को बता दूं, जो नथिंग फोन 1 है ना बहुत अच्छे फोनों में से एक है, लेकिन इसके साथ ना एक रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो ना, तो मेरे हिसाब से फोन तो बहुत अच्छा है। देख लो आपके अराउंड जो है सर्विस सेंटर है या फिर नहीं, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल इशू तो हमें देखने को मिले है, ये कोई छुपाने वाली चीज तो नहीं रही। ये सच में आप पे डिपेंड करता है कि आप नथिंग पे ट्रस्ट करना चाहते हो या फिर नहीं, क्योंकि फोन तो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर मैं दोनों को नेक टू नेक कंपेयर करने गया ना, नथिंग फोन आगे ही आ रहा है। बट स्टिल आपको क्लियर आंसर तो मिल गया होगा कि आपके लिए कौन सा फोन बेटर है। आप अपने अकॉर्डिंगली पिक कर सकते हो। बाकी कमेंट सेक्शन में बताओ, औरों को भी एडवाइस कर सकते हो आप कि कौन सा फोन ज्यादा ठीक रहेगा। अगर मैंने कुछ मिस किया तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। आई होप आप और मैं मिलकर थोड़ा सा एक बेटर बाइंग डिसीजन लोगों के लिए बना सकते हैं। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो आप यहाँ से और यहाँ से देख सकते हो, और सब्सक्राइब करके हमारे टेक बाजार में ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।